हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे थ्योडोलाइट सर्वेइंग के बारे में। थ्योडोलाइट सर्वेइंग में हम लोग पढ़े थे अब तक कि इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लोग थ्योडोलाइट सर्वेइंग में यूज़ करते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आज से स्टार्ट होता है कि थ्योडोलाइट सर्वेइंग करते कैसे हैं, क्या करते हैं। ये तो हम लोगों को पता है कि आप लोग हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग मेजर करते हैं और भी मिसलेनियस एक्टिविटीज़ होते हैं जो हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें हम लोग किस तरह से रीडिंग्स लेते हैं और हम लोग का क्या क्या मेथड्स होता है। जैसे हम लोग सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल। तो हॉरिजॉन्टल एंगल कंप्लीट आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से तीन मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, आपको रिपीटेशन मेथड और रिट्रेशन मेथड। ये तीनों मेथड में किस किस तरह से रीडिंग लेते हैं। तीनों का पर्पस आपका हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट ही लेना है, बट तीनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्यों हम लोग तीनों मेथड में से कौन सा मेथड चूज करते हैं, वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें एक तो हम लोग जानेंगे। और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग थ्योडोलाइट में जो हमारा मेन स्केल होता है और वर्नियर स्केल होता है, इसकी रीडिंग को हम लोग किस तरह से समझते हैं। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन के क्लासेस में सिर्फ आपको बताए थे कि आपका जिस भी लाइन पे मेन रीडिंग और वर्नियर रीडिंग आपको कंसाइड करेगा वहां पे आपका वैल्यू आ जाएगा। जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल एंगल का, वर्टिकल एंगल ले रहे हैं तो वर्टिकल एंगल का। ठीक है, अब आप वर्टिकल सर्किल एक होता है आपके पास, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है। हॉरिजॉन्टल सर्किल आपके पास अपर प्लेट और लोअर प्लेट लगा रहता है, जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल मेन स्केल होता है जो आपका क्या रहता है, मेन स्केल। और उसके ऊपर में जो आपका अपर प्लेट होता है, लोअर प्लेट में आपका रहता है मेन स्केल, अपर प्लेट में रहता है वर्नियर स्केल। ये हम लोग डिस्कस किए थे जब हम लोग थ्योडोलाइट बनाए थे। अब ये हुआ आपको हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने में हेल्प करता है। अब जो आपका वर्टिकल सर्किल होता है जो टेलीस्कोप के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो वो जो आपका वर्टिकल सर्किल है उसमें आप लेते हैं वर्टिकल एंगल। जब मेजर करते हैं तो उसके रीडिंग्स हम लोग डिवाइस बनाए थे जिसमें आपका ये टेलीस्कोप था, तो इसके बगल में यहाँ पे आपका एक वर्टिकल सर्किल था और यहाँ बॉटम में आपका इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्किल था। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सर्किल है ये आपको अपर प्लेट और लोअर प्लेट, दो प्लेट को कंबाइन करके बना है। और यहाँ पे बताए थे आपको कि यहाँ पे स्लॉट्स दिए हुए हैं जिससे आप अपने स्केल को देख सकते हैं। यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है और इतना दूर का ये प्लेट जो है ये हटा हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें लोअर प्लेट में आपका मेन स्केल रहता है, अपर प्लेट में आपका छोटा सा एक वर्नियर स्केल रहता है। यही यहाँ पे हम बनाए हुए हैं, ये आपका मेन स्केल है। इसको आप कंसिडर कीजिए कि ये आपका 360 डिग्री इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये आपका जो मेन स्केल है ये आपको लोअर प्लेट में होता है, ये ध्यान रखना है। लोअर प्लेट है तो इसमें आपका क्या होगा, मेन स्केल रहेगा लोअर प्लेट के अंदर। और जो अपर प्लेट है आपका, तो अपर प्लेट के अंदर आपका क्या रहेगा, वर्नियर स्केल रहेगा। और दोनों इस तरह से रहेंगे कि ये जो वर्नियर स्केल है और ये जो आपका मेन स्केल है, दोनों के रीडिंग्स जो है ये आपको इस तरह से कंसाइड करके दिखेंगे। ये बॉटम वाला सारा आपको मेन स्केल का रीडिंग है, ये 0 डिग्री यहाँ से लेकर के 360 डिग्री तक ये वापस आएगा। और वर्नियर स्केल है जिसमें आपको 0 से लेकर के 20 तक का आपका रीडिंग्स है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे ये होता है। तो इसमें आपका लोअर प्लेट में आपका मेन स्केल रहता है, अपर प्लेट में वर्नियर स्केल रहता है। ये सारा जो सेटअप है ये आपको हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल। सेम ऐसा ही सेटअप वर्टिकल करके लगा रहता है, जिसमें आपका ये वर्टिकल सर्किल है जिसमें आपका यहाँ पे मेन स्केल लगा हुआ है जो आपको ये 0 to 360 का रीडिंग दे रहा है। और इस डायरेक्शन में ऐसे करके आपको एक टी बार लगा हुआ है जिसमें आपको इस तरफ भी एक वर्नियर है और इस तरफ भी एक इसी साइज का वर्नियर है, और उसमें आपको रीडिंग दोनों तरफ से नोट करते हैं। इसको हम लोग फेस ए बोलते हैं यहाँ से जब देखते हैं, और यहाँ से जब देखते हैं तो इसको हम लोग फेस बी बोलते हैं। सेम यहाँ पे भी होगा, जो टी बार है उस जैसे इस तरह से आपका टी बार है तो यहाँ पे एक वर्नियर लगा है, यहाँ पे भी एक वर्नियर लगा है, और ये आपका एक वर्टिकल सर्किल है। तो इसको हम लोग एक फेस को हम लोग फेस ए बोलेंगे, दूसरे फेस को हम लोग फेस बी बोलेंगे। ठीक है, तो अभी जब हम लोग आगे मेथड्स डिस्कस करेंगे तो उसमें फेस ए फेस बी का बात होगा, तो समझ में आ जाएगा कि जब आप 0 डिग्री की इधर बात कर रहे हैं तो इधर 180 डिग्री का बात हो रहा होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे जब आप यहाँ 0 डिग्री देख रहे हैं तो बी में 180 डिग्री दिखा रहा होगा, तभी आपका ये प्लेट जो है आपका मेन प्लेट ये आपका बराबर माना जाएगा। मतलब ये एरर नहीं है, ये तब कंसिडर किया जाएगा। आप यहाँ 0 देख रहे हैं, यहाँ 179 देख रहे हैं तो ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन आपका नहीं है। स्ट्रेट लाइन होता तो 0 to 180 डिग्री होना चाहिए था। यही हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, जब यहाँ 0 देखते हैं तो यहाँ 180 दिखना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपको कि लोकेशन की बात कर रहे थे कि थ्योडोलाइट में कहाँ पे ये मेन स्केल और आपका ये वर्नियर स्केल आता है। अब हम लोगों को समझना है कि हम लोग किस तरह से इससे हम लोग रीडिंग्स नोट करते हैं। तो हम लोग आपको बताए थे कि जो आपका थ्योडोलाइट होता है वो आपको कंपास सर्वेइंग के कॉम्पेटिवली प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज का मतलब कि आपको उससे और अच्छे रीडिंग्स देगा। मतलब आप अगर एक कंपास में 20 डिग्री अगर आप नोट कर सकते हैं, या फिर अगर 20 डिग्री के अलावा आप 30 मिनट्स भी नोट कर लेते हैं, तो आप जब थ्योडोलाइट में आएंगे और सेम पॉइंट को अगर आप मेजर करेंगे तो हो सकता है कि वो 20 डिग्री और आपको 20 मिनट्स और 40 सेकेंड्स होगा। तो आपको जो
कंपास सर्वेइंग में 30 मिनट्स लगा था, वो एक्चुअली में 20 मिनट 40 सेकेंड था। तो ये आपको हुआ एकदम एक्यूरेट, क्योंकि ये आपको सेकेंड्स तक में एंगल बता रहा है। अब जो ये सेकेंड्स तक में एंगल बता रहा है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं थियोडोलाइट, कि हम लोगों को अगर ये हो गया आपको बहुत प्रिसाइज अगर वर्क होगा, जिसमें आपको 2-2, 5-5 सेकंड का अगर आपको इंटरवल इंपॉर्टेंट होगा, तो वहां आप कंपास नहीं यूज कर पाएंगे। वो आपको कंपास आपको एक जनरल आइडिया बताता है कि 20 मिनट 20 डिग्री 30 मिनट्स है, तो मतलब है कि 20 to 21 डिग्री का आपको एंगल है, ये इसके काम आता है। लेकिन आपको ये होता है प्रिसाइज रीडिंग्स के लिए, आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं थियोडोलाइट। अब जब थियोडोलाइट यूज करते हैं, तो अभी जो हम लोग थियोडोलाइट सर्वेइंग में थियोडोलाइट पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिनट थियोडोलाइट, या हम लोग इस तरह से कहते हैं 1 मिनट थियोडोलाइट। और आगे जब हम लोग अभी लास्ट वाला यूनिट जब पढ़ेंगे, जब हम एडवांस इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे 1 सेकेंड थियोडोलाइट के बारे में। अब ये क्या होता है 1 मिनट थियोडोलाइट और 1 सेकेंड थियोडोलाइट? ये जो हम लोग का थियोडोलाइट में जो हम लोग अभी रीडिंग्स पढ़ेंगे, इस रीडिंग के हिसाब से, जैसे हमारा ये जो मेन स्केल है, ये हमारे डिग्री और मिनट्स में प्रिसीजन देता है, और वर्नियर स्केल हम लोग यूज करते हैं हमारे सेकेंड्स के मेजरमेंट के लिए। मतलब इसमें हम लोग सेकेंड्स ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इसमें हम लोग डिग्री और मिनट्स ही ऑब्टेन कर सकते हैं मेन स्केल से, इसलिए हम लोग वर्नियर स्केल यूज करते हैं। मतलब दो तरह का जो आप सोच रहे होंगे कि स्केल क्यों यूज होता है, वो इसलिए यूज होता है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको 5 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, मतलब ये वाला आपको 6 डिग्री है, ये वाला आपको 7 डिग्री है, ये वाला आपको 8 डिग्री है। तो ये तो सारे हो गए ब्लू वाले लाइन जो आप देख रहे हैं, ये तो डिग्री के लाइन हो गए। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बीच में आपको 2 छोटे छोटे इंटरवल्स है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसका मतलब है कि एक पार्ट कितने का होगा 20 मिनट्स का, क्योंकि एक डिग्री कितना होता है 60 मिनट्स का। तो एक पार्ट आपको 20 मिनट्स का है, दूसरा लाइन आपको 40 मिनट्स का है, और तीसरा तो आपको एंगल की डिग्री का ही लाइन है। तो मतलब आप इसमें 5 डिग्री 20 मिनट्स ले सकते हैं, 5 डिग्री 40 मिनट्स ले सकते हैं, और फिर सीधा 6 डिग्री ले सकते हैं। तो इसका मिनिमम प्रिसीजन कितना है, मिनट्स में है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं 1 मिनट थियोडोलाइट। ठीक है, और ये आपको है 1 सेकेंड थियोडोलाइट, हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो आपको सेकेंड्स में प्रिसीजन देगा। तो वो हम लोग जब उस डिवाइस की बात करेंगे, तो उसका जो भी इमेजेस पॉसिबल होगा वो ऑब्टेन करके उसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग स्केल यूज करते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, तो ये मेन स्केल आपको देता है डिग्री और मिनट्स में आपके रीडिंग्स, और वर्नियर स्केल देता है आपको सेकेंड्स में रीडिंग। अब हम लोग इसको रीड किस तरह से करते हैं, तो रीड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है कि एक आपका डिवाइस जो है वो आपको मिनिमम कितना रीडिंग शो कर सकता है, ये आपका लीस्ट काउंट होता है। तो आप यहाँ पे 2 चीज यूज कर रहे हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट जो है वो आपका एक हो जाएगा मेन स्केल के लिए, और एक हो जाएगा आपका वर्नियर स्केल के लिए। शॉर्ट में हम लोग इसको MS और VS लिख रहे हैं। ठीक है, अब मेन स्केल में हम लोग मिनिमम रीडिंग कितना ले पा रहे थे, 5 डिग्री और 6 डिग्री। मतलब ये 1 डिग्री का आपका डिफरेंस में आपका 3 इंटरवल डिवाइड किया गया है। मतलब 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट्स होता है, और आपके ये 1 डिग्री को ये 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा है, 2 लाइंस लगा करके। मतलब आप जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो मिनिमम इंटरवल कितना आएगा 20 मिनट्स का। मतलब ये जो पहला और दूसरे लाइन के बीच का जो गैप है, ये आपका 20 मिनट्स का है। तो ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। तो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट हो गया वो हो गया आपको 20 मिनट्स। अब आते हैं वर्नियर स्केल में। वर्नियर स्केल में क्या है कि ये मेन स्केल जो है ये तो आपको 0 से लेकर के 360 तक का इसमें रीडिंग्स दिया रहता है। वर्नियर स्केल पूरा एक सर्कुलर शेप का नहीं होता है। वर्नियर स्केल सिर्फ उतना ही दूर का होता है जितना आपके थियोडोलाइट में, जैसे आपके ये जो मेन आपका अपर प्लेट और लोअर प्लेट है, इसमें आपका यहाँ पे इस तरह से कट बना हुआ है और यहाँ पे इस तरह से कट बना हुआ है रीडिंग्स लेने के लिए। तो ये जो आपका कट बना हुआ है, ये इतना ही दूर में आपका सिर्फ वर्नियर स्केल इस तरह से लगा रहता है, यहाँ भी और यहाँ भी। ये हाफ पोर्शन रहता है, बाकी हाफ में आपको मेन स्केल के रीडिंग्स दिखाई देते हैं। मतलब ये यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे कट बना हुआ है आपके थियोडोलाइट में, आप यहाँ से इसमें से आप रीडिंग्स देखते हैं। तो सिर्फ इतने ही दूर का आपका ये रेड में जो हम लाइन बनाए हैं, ये आपका वर्नियर स्केल लगा रहता है। और इसमें ही आपको 0 से लेकर के 20 तक के आपके ग्रेजुएशन दिए गए हैं। मतलब ये क्योंकि आपका ये इसका मेन लीस्ट काउंट कितना है 20 मिनट्स, तो इस 20 मिनट्स के अंदर का अगर आपको रीडिंग चाहिए तो वो आपको मेन स्केल से नहीं मिलेगा। अगर 5 डिग्री 20 मिनट्स की बात हो रही है, 5 डिग्री 20 मिनट्स, तो अब अगर ये 20 मिनट्स नहीं है, इससे कुछ कम है, 5 डिग्री से ज्यादा है, या फिर 20 मिनट्स नहीं होकर के 40 मिनट्स है, तो 40 मिनट्स का मतलब है कि 20 से आगे है और 40 से बीच में अगर कोई वैल्यू है जो आपको एग्जैक्ट नहीं इसमें आ रहा है, तो आप उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो इस 20 मिनट्स का जो इसमें आपको नहीं है इंफॉर्मेशन, इस 20 मिनट्स को यहाँ बना दिया गया है। तो क्या होगा कि आपको मेन स्केल से मिल जाएगा डिग्री और मिनट्स, और वर्नियर स्केल से मिल जाएगा मिनट्स और सेकेंड। फिर जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो जो मिनट्स का टोटल वैल्यू होगा इसमें और इसमें दोनों को मिला करके फाइनल मिनट्स हो जाएगा। डिग्री यहाँ से मिल जाएगा, सेकंड यहाँ से मिल जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे होगा।
ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि मेन स्केल का जो मिनिमम आपको लीस्ट काउंट है वो है आपको 20 मिनट्स का। अब वर्नियर स्केल में आपको ये क्या है, 0 आपको मिनट्स है, फिर आपको यहाँ 1 मिनट है, यहाँ 2 मिनट है, यहाँ 3 मिनट है। तो जैसे यहाँ पे 1 डिग्री का गैप था वैसे यहाँ 1 मिनट्स का गैप है। ये सारे जो लाइन्स है ये आपको एक एक करके मिनट्स है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। तो 2 मिनट्स के बीच में इसमें भी 3 इंटरवल्स डिवाइड किया गया है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो आपको जब 3 इंटरवल से डिवाइड किया है तो फिर आपको इसमें क्या हो जाएगा, जो लीस्ट काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 20 सेकेंड्स का। तो मतलब है कि ये जो आपका थियोडोलाइट है इसका लीस्ट काउंट जो वर्नियर स्केल का है ये आपको 20 सेकेंड्स का है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होना चाहिए कि 1 डिग्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए तो लीस्ट काउंट कितना मिला, 20 मिनट्स मिला। 1 मिनट को इसमें हम लोग जब 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, क्योंकि 3 लाइंस इसमें बने हुए, 2 लाइंस बने हुए हैं, 2 लाइंस बने हुए हैं मतलब 3 पार्ट्स में यहाँ स्केल डिवाइड किया हुआ है, ये हम नहीं बता रहे हैं, स्केल बता रहा है आपको। तो स्केल में अगर आपको दिखेगा कि 3 इंटरवल्स है और दोनों 2 बड़े इंटरवल्स का जो वैल्यू है वो 1 मिनट में वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये 60 मिनट्स का 3 पार्ट करेंगे तो आपका 60 सेकंड का 3 पार्ट करेंगे तो 20 सेकेंड्स हो जाएगा। तो आपको लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल है 20 सेकेंड्स, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल है 20 मिनट्स। ये आपको याद रखना है, ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका कि लीस्ट काउंट क्या क्या है। अब जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग रीडिंग किस तरह से लेंगे, तो ये जो आपका 0 डिग्री है इसको हम लोग थोड़ा सा फेयर कर लेते हैं वापस। तो ये जो 0 डिग्री है ये आपका एक्चुअली इस तरह से एक बोल्ड मार्क किया रहता है, इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स मार्क, इंडेक्स मार्क। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये भी आपको रीडिंग जो लेने में आपको हेल्प करता है। अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपका एग्जांपल के लिए ये इंडेक्स मार्क जो है ये आपका यहाँ पे आके हिट किया, ये इंडेक्स मार्क आपको वर्नियर स्केल में बना हुआ है और इसमें आपको यहाँ पे 2 छोटे छोटे इंटरवल्स बने हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि आपको ये दिख रहा है कि ये इंडेक्स मार्क जो है ये आपको मेन स्केल में जैसे ये आपका घूम रहा है, ये तो आपको फिक्स्ड है वर्नियर स्केल, आपका मेन स्केल ही रोटेट करता है। 5 डिग्री हो सकता है, यहाँ पे 80 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो ये वाला डिग्री आपको ये इंडेक्स बार कहाँ पे इस मेन स्केल में रीडिंग शो कर रहा है पहले आपको ये पढ़ना पड़ता है। मतलब हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग मेन स्केल को पढ़ेंगे, मेन स्केल के हम लोग रीडिंग ऑब्टेन करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर वर्नियर स्केल का रीडिंग ऑब्टेन करेंगे और फिर हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, मेन स्केल का रीडिंग मिलेगा, वर्नियर स्केल का रीडिंग मिलेगा और उसको हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे। अब मेन स्केल में रीडिंग कैसे मिला, इंडेक्स मार्क कहाँ पे है ये आपको देख लेना। इंडेक्स मार्क इसमें जो है वो 0 मिनट्स है, ये आपको पता है क्योंकि 0 पे इंडेक्स मार्क है। अब ये यहाँ पे अगर इसको प्रिसाइजली देखेंगे तो ये आपको 5 डिग्री बना हुआ था, इसके बाद यहाँ पे आपका ये एक मार्क है 20 मिनट्स का, ये 40 मिनट्स का और यहाँ पे आपको 6 डिग्री जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि ये आपका हुआ मेन स्केल का लाइन और यहाँ पे आपको वर्नियर स्केल का लाइन है जिसमें आपको यहाँ पे इस तरह से इंडेक्स मार्क यहाँ पे 0 मिनट वाला इंडेक्स मार्क यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये जो आपको शो कर रहा है ये आपको 5 डिग्री और ये है आपको 20 मिनट्स, इस 5 डिग्री 20 मिनट्स के बीच में कुछ शो कर रहा है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 5 डिग्री आपका ये रीडिंग आ चुका है लेकिन 20 मिनट जो है वो अभी रीडिंग नहीं आया है। ये क्योंकि देखिए 0 इधर से शुरू हुआ है, यहाँ पे आपको 0 डिग्री था, ये आप कुछ एंगल किसी 2 पॉइंट का एंगल मेजर किए तो वो 0 से 1 डिग्री उसमें एंगल आया, फिर 2 डिग्री आया, फिर ऐसे करते करते जब 5 डिग्री आ गया, 5 डिग्री से थोड़ा आगे बढ़ाइए इंडेक्स मार्क, मतलब है कि उस पॉइंट का आपको एंगल जो है वो 5 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है मगर इतना ज्यादा नहीं है कि 20 मिनट्स हो जाए। अगर 20 मिनट्स होता तो ये इंडेक्स मार्क आपको 20 पे दिखता, तो ये 20 पे नहीं आया। इसका मतलब है कि 5 डिग्री से ग्रेटर है और 5 डिग्री से ग्रेटर है और 5 डिग्री 20 मिनट से लेसर है, इसके बीच का ही आपको वैल्यू है। अब मेन स्केल का रीडिंग कितना आ गया आपके पास, 5 डिग्री। ठीक है, और अभी आपका 0 मिनट आप एक तरह से कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये किसी भी मिनट पे आपको स्ट्राइक नहीं किया है। पहला मिनट ही आपको 20 मिनट था, 20 मिनट पे ये स्ट्राइक नहीं किया है, तो 5 डिग्री 0 मिनट आपको मिल गया इस वाले मेन स्केल में से। अब आते हैं वर्नियर स्केल में। वर्नियर स्केल में क्या करते हैं कि ये तो इंडेक्स मार्क का काम अब हो गया, इंडेक्स मार्क का काम ही था कि आपको मेन स्केल पे कहाँ पे कंसाइड कर रहा है ये देखने के लिए। तो ये कहीं पे कंसाइड नहीं कर रहा था लेकिन ये जिस मार्क को पार कर चुका है वही मार्क आपका लास्ट रीडिंग होगा। अगर ये इंडेक्स मार्क यहाँ पे आया हुआ होता तो ये 40 को क्रॉस नहीं किया हुआ होता तो हम लोग 5 डिग्री 20 मिनट्स को अपना नोट डाउन करते। ये चलिए हम लोग इस तरह से नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रीडिंग ऐसे कर लेते हैं कि ये वाला हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारा इंडेक्स मार्क है। ठीक है, ये है आपका इंडेक्स मार्क।
अब ये आपको कहाँ पे हिट कर रहा है, यहाँ पे। आपको बोर्ड पे क्लियरली दिख रहा होगा कि ये 40 यहाँ पे है और ये लाइन यहाँ पे हिट कर रहा है, मतलब कंसाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये स्केल कितना इधर मूव किया, 5 डिग्री 20 मिनट्स मूव करके थोड़ा और मूव किया है, कितना ये आपको नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम रीडिंग कितना हो गया, यहाँ तक आकर के रुक गया, मतलब 5 डिग्री 20 मिनट्स जो है ये आपका मेन स्केल पे मिनिमम रीडिंग आ गया। अब वर्नियर स्केल में इंडेक्स मार्क का काम जो है आपका खत्म हो गया। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जितने भी आपको छोटे छोटे ग्रेजुएशन बने हुए हैं, ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, ये 3 मिनट है, अब बीच वाले आपको 20 सेकेंड्स हैं और 40 सेकेंड्स हैं। तो ये जितने भी रेड और ब्लू में आप इंटरवल्स देख रहे हैं, जो सबसे पहला इंटरवल इंडेक्स मार्क के बाद जो सबसे पहला इंटरवल आपको नीचे वाले इस मेन स्केल वाले किसी भी लाइन से बिल्कुल कंसाइड करेगा, मतलब ये आपका यहाँ पे अगर एक लाइन है और यहाँ पे भी आपका अगर एक लाइन हुआ, ये दोनों बिल्कुल इस तरह से जब स्ट्रेट कंसाइड करेगा, वो वाला वैल्यू आपको नोट डाउन करना है। तो ये जब आप थियोडोलाइट में देखते हैं इस वाले ग्लास में से, तो आपको गौर से देखना पड़ता है कि कौन सा वो छोटा सा ग्रेजुएशन है या फिर कोई सा भी 0 से लेकर के 20 के बीच में कोई सा भी ग्रेजुएशन जो सबसे पहला हो इस डायरेक्शन से, और वो आपका किसी नीचे मेन स्केल वाले लाइन से कंसाइड कर रहा हो। कंसाइड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपका मिनिमम रीडिंग आपको मिनट्स तक मिल चुका है, 5 डिग्री 20 मिनट्स आपको मिल गया है। अब 20 मिनट्स के आगे का आपको और छोटा एंगल चाहिए। तो जब आपको कोई एक लाइन उस मिनट से या किसी भी मिनट से कंसाइड करेगा, तभी आपका वहां से आगे का सेकेंड्स वाला रीडिंग जो है वो काउंट होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये कंसिडर किए कि अगर हम लोग जो डायग्राम बनाए थे उसमें आप देखिएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है, कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे हम लोग इस वाले पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल इस तरह से स्ट्राइक करना है। तो ये वाला पॉइंट जो स्ट्राइक कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है, ये 10 का लाइन है, ये 11 का ब्लैक लाइन था और ये 12 का ब्लैक लाइन है। तो ये जो 12 का ब्लैक लाइन है, 12 मिनट्स है ये, क्योंकि ये 10 मिनट, ये सारे मिनट्स बने हुए हैं। तो 12 मिनट्स के बाद आपको ये जो 20 सेकेंड्स हैं, ये सब आपको कंसाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 12 मिनट आपको कंसाइड कर रहा है। तो 12 मिनट कंसाइड करने का मतलब क्या हुआ कि 12 मिनट 00 सेकेंड्स हुआ, या नहीं तो क्या होता, अगर ये 12 वाला नहीं होता और आपका फॉर एग्जांपल ये वाला लाइन, ये जो रेड वाला लाइन है, ये यहाँ पे अगर कंसाइड कर रहा होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रीडिंग है 6 मिनट, इस ब्लू वाले का रीडिंग है 7 मिनट। 7 मिनट्स के बाद आपको ये रेड वाला जो फर्स्ट है वो 20 सेकेंड्स और सेकेंड वाला आपको कंसाइड कर रहा है, तो 7 डिग्री 40 सेकेंड्स आपको कंसाइड कर रहा है इस वाले मेन स्केल में किसी भी एक लाइन से। तो 7 मिनट्स और 40 सेकेंड जो कंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रीडिंग उस केस में ले लेंगे 7 मिनट्स और 40 सेकेंड्स। ठीक है, तो यही आपको समझना है कि वर्नियर स्केल में कोई सा भी रीडिंग मिनट का हो या सेकंड का हो, वो आपको इस वाले मेन स्केल की किसी भी रीडिंग से अगर बिल्कुल स्ट्रेट कंसाइड कर रहा है, थोड़ा सा भी अगर डेविएशन नहीं है, तो वो वाला लाइन को आपको चूज करना है यहाँ पे अपना रीडिंग में। तो मेन स्केल में डिग्री और मिनट्स में आता था प्रिसीजन, डिग्री और मिनट्स में नोट डाउन हो गया। वर्नियर स्केल में मिनट्स और सेकंड में आता था प्रिसीजन, मिनट और सेकंड में नोट डाउन हुआ। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 डिग्री 7 मिनट्स 40 सेकेंड्स और यहाँ पे 5 डिग्री 20 मिनट्स 0 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ तो हम लोग एक्चुअली लिख सकते हैं, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ऐड करने के लिए समझा रहे हैं कि इस तरह से ऐड करना है। तो इसमें जब आप टोटल मिनट और सेकंड को जोड़ेंगे तो ये 40 सेकेंड्स रह जाएगा, ये 27 मिनट्स हो जाएगा और ये 5 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल एंगल हो जाएगा 5 डिग्री 27 मिनट 40 सेकेंड्स, जो हम लोग 27 मिनट्स इस वाले में नहीं ऑब्टेन कर पा रहे थे, क्योंकि इसमें 20 के बाद सीधा 40 मिनट्स का रीडिंग था। तो ये 7 मिनट्स 40 सेकेंड जो है ये आपको वर्नियर स्केल से मिला। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे किस तरह से, यही 5 डिग्री 20 मिनट्स रहेगा और ये आपको 7 डिग्री 40 मिनट्स रहेगा। आपको सारे डिग्रीज को ऐड कर लेना है, तो यहाँ कोई डिग्री नहीं है तो 5 डिग्री हो गया। टोटल मिनट्स को ऐड कर लेना है, तो 20 और 7 27 मिनट्स हो गया और रिमेनिंग आपका रह गया सेकंड्स। तो अगर आपका यहाँ 40 है, इनकेस अगर यहाँ पे 20 रहता तो ये आपका 60 हो जाता, तो 60 हो जाता तो यहाँ 1 डिग्री आपका 1 मिनट आपका बढ़ जाता। तो ये सिंपल आपको एडिशन है, आपको दोनों को ऐड कर देना है। लाइक टर्म से ही ऐड होंगे, सेकंड से ऐड होगा, मिनट से ऐड होगा और डिग्री से ऐड होगा। तो आपका ये टोटल आ जाएगा आपको थियोडोलाइट का रीडिंग 5 डिग्री 27 मिनट 40 सेकेंड्स। इस तरह से हम लोग नोट डाउन करते हैं। अभी हम लोग जैसे हॉरिजॉन्टल एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा लोअर प्लेट और अपर प्लेट की बात हो रही है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको वर्टिकल सर्कल में भी आएगा। उसमें भी जब आपका वर्नियर रहेगा उसमें ऐसे ही रीडिंग आप देखेंगे और आपका मेन स्केल में इस तरह से रीडिंग रहेगा। वो दोनों जहां कंसाइड करेगा, सेम आपको वर्टिकल एंगल भी वैसे ही मेजर होगा। मतलब थियोडोलाइट से एंगल ऐसे ही मेजर हो सकता है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कीजिए, चाहे आप वर्टिकल एंगल मेजर कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो टॉपिक कि आपका लीस्ट काउंट क्या होता है और आप किस तरह से रीडिंग्स लेते हैं आप अपने
थियोडोलाइट में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल एंगल हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं। तो इसके लिए हम लोग आपको बताए थे क्लैंप स्क्रू। तो आपको क्लैंप स्क्रू भी बताए थे कि आपको दो टाइप का होता है, आपको एक वर्टिकल के लिए होता है और बाकी हॉरिजॉन्टल के लिए होता है। तो हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल क्लैंप स्क्रू की बात करेंगे। तो आपको अपर क्लैंप स्क्रू होता है, अपर क्लैंप स्क्रू और लोअर क्लैंप स्क्रू। और जी ये क्लैंप स्क्रू का काम होता है कंप्लीटली लॉक कर देना डिवाइस को। इसके बाद अगर आपको मूवमेंट करना है तो इसको मूवमेंट करना है तो आपको अपर टेंजेंट स्क्रू और उसी तरह आपको इसको मूव करना है तो आपको यूज होगा लोअर टेंजेंट स्क्रू। अब इसका वर्किंग किस तरह से होता है ये आपको लास्ट वाले क्लास में समझ में नहीं आया होगा। हम लोग इसको अभी एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं एक छोटे से वीडियो के साथ। अब वर्किंग क्या होता है वो समझने से पहले ये समझिए कि चारों जो है ये आपको वर्क किस तरह से करते हैं, मतलब इनका पर्पस क्या क्या होता है। आपको अगर एक थियोडोलाइट का अगर एक छोटा सा एक डायग्राम और बनाएं, ये आपका अपर प्लेट है जिसमें आपका वर्नियर स्केल है, ये आपका लोअर प्लेट है जिसमें आपका मेन स्केल है, ये फिर इस तरह से नीचे जा करके ये आपको ये स्पिंडल हो जाता है आपका इनर स्पिंडल, ये इस तरह से आपको आउटर स्पिंडल में जाकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, ये अभी एक सिर्फ एक रफ आपको एक इमेज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से काम करता है ताकि आपको याद रहे कि कौन सा स्क्रू कब टाइट करना होता है। ठीक है, अब लोअर क्लैंप स्क्रू सबसे पहले समझते हैं। लोअर क्लैंप स्क्रू क्या करता है कि आपके ये दोनों जो आपका इनर स्पिंडल और आउटर स्पिंडल है, ये आउटर स्पिंडल वाला जो जितना भी पोर्शन नीचे की तरफ आपको ट्राइपॉड पे चला जाता है ये तो आपको फिक्स्ड होता है, ये तो मूव करता नहीं है। तो ये वाला जो आपको स्क्रू होता है लोअर क्लैंप स्क्रू, ये आपको आउटर स्पिंडल और इनर स्पिंडल को साथ में उसके मूवमेंट के लिए होता है कि आप लोअर अगर क्लैंप स्क्रू को अगर आप टाइट करेंगे तो आपका ये वाला डिवाइस का जो मूवमेंट है ये स्टॉप हो जाएगा। अगर आप अपर लोअर क्लैंप स्क्रू को लूज कर देंगे तो जब लूज करने का मतलब है कि ये स्क्रू बाहर की तरफ आ जाएगा तो फिर आपका डिवाइस जो है ये प्रॉपर मूव करेगा, रोटेट करेगा प्रॉपर्ली। तो ये जो डिवाइस का रोटेशन है ये दो जगह पे होता है। पहला आपको ये इनर स्पिंडल और आउटर स्पिंडल जो हम लोग फर्स्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे कि ये इसमें आपको ये वाला पोर्शन फिक्स्ड है और ऊपर वाला पोर्शन मूव करता है। अब ऊपर वाला जो पोर्शन ये मूव करता है इसके ऊपर आपका यहाँ पे इस तरह से थियोडोलाइट लगा रहता है। इसमें भी दो तरह से मूवमेंट हो सकता है। पहला जो इनर स्पिंडल आउटर स्पिंडल मूव करेगा ये, इसको हम लोग वन ये मूवमेंट का नाम देते हैं। और दूसरा होता है कि आप इस प्लेट को, ये जो मेन स्केल है आपका, आप इस मेन स्केल को फिक्स्ड रख करके आप सिर्फ वर्नियर स्केल को मूव कर सकते हैं। तो जब आप सिर्फ मेन स्केल को फिक्स करके वर्नियर स्केल मूव करेंगे तो इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अभी आपका यही वाला रीडिंग्स था और आप क्या किए मेन स्केल को फिक्स कर दिए। अब आपको किसी पॉइंट पे जहाँ पे आपका 5 डिग्री 20 मिनट आपका रीडिंग आया हुआ था, आपको वहां ये एक पॉइंट को आप यहाँ साइड कर रहे थे, अब आपको एक पॉइंट को यहाँ देखना है। तो जब आप यहाँ देख रहे थे तो ये इंडेक्स मार्क आपका यहाँ पे आकर के स्ट्राइक किया तो आपको एंगल मिल गया 5 डिग्री 20 मिनट। अभी हम लोग सिर्फ मेन स्केल की बात करते हैं। ठीक है, तो 5 डिग्री 20 मिनट आपको एंगल मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको देखना है। तो यहाँ से अगर आप इस पूरे मेन स्केल और वर्नियर स्केल को सबको साथ में अगर मूव कर देंगे तो ये 0.5 डिग्री ये सारा उठ करके तो यहाँ आ जाएगा। तो आप उस समय जब एंगल देखेंगे तो क्या एंगल आएगा, यहाँ भी वही दिखाई देगा जो 5 डिग्री यहाँ था। ये पूरा सेटअप ही अगर इस तरह से आप रोटेट कर दीजिएगा तो यही 0 डिग्री 5 डिग्री इंडेक्स बार सब उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो आपका रीडिंग कैसे आएगा? तो रीडिंग आने के लिए अगर आप इस मेन वाले स्केल को एग्जांपल के लिए ऐसा समझिए कि अगर आप हाथ से पकड़े रहेंगे और आप फिर इस वाले वर्नियर स्केल को रोटेट करेंगे और जहां पे आपको ये वाला पॉइंट साइट हो जाएगा वहां पे आप रोक देंगे तो आपको फिर ये वर्नियर स्केल कहां पे दिखेगा, क्योंकि ये वाला आप फिक्स कर दिए हैं, इसको आप रोटेट कर रहे हैं इस वाले पूरे प्लेट को। जब पूरे प्लेट को आप इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो ये वर्नियर स्केल घसक करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इंडेक्स मार्क आपको कहीं यहाँ पे इधर आकर के स्ट्राइक करेगा या हो सकता है यहाँ पे आके स्ट्राइक करे। तो जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो आपको दिख जाएगा कि ये आपका 19 डिग्री और आपको 0 मिनट्स पे आकर के स्ट्राइक किया है। तो आपको क्या होगा कि पहले आपको इनिशियली 5 डिग्री 20 मिनट था, आप 19 डिग्री 0 मिनट में से ये माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग रह गया वो आपको इसका टोटल एंगल हो गया। मतलब इसको आप 0 कंसिडर कर लीजिएगा तो टोटल कितना हो गया, लगभग 14 डिग्री के आसपास मूवमेंट हुआ है, क्योंकि टोटल 19 डिग्री आ रहा है और इनिशियली 5 डिग्री था। तो फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा तो आपको 13 डिग्री 40 मिनट्स आपको रीडिंग आ जाएगा, जो आपका टोटल ये रीडिंग आया है। तो ये जो मेन स्केल को हम लोग रोकते हैं ताकि वर्नियर स्केल मूव करे और हम लोगों को रीडिंग दे, ये आपको होता है दूसरा तरह का मूवमेंट। इस पूरे थियोडोलाइट में 2 ही मूवमेंट है।
और इन दोनों मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये दो क्लैंप स्क्रू आपको दिए गए हैं, अपर क्लैंप स्क्रू, लोअर क्लैंप स्क्रू। अपर क्लैंप स्क्रू क्या करता है, ये अपर वाले मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। लोअर क्लैंप स्क्रू क्या करता है, ये लोअर वाले मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो लोअर में क्या है आपका इनर स्पिंडल, आउटर स्पिंडल, तो उसको जो आपको रोटेशन को जो स्टॉप करेगा वो होगा आपका लोअर क्लैंप स्क्रू। और जो आपका ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो रोटेशन होगा, मतलब आपका ये समझिए कि ये आपका मेन स्केल था और ये आपका वर्नियर स्केल था, दोनों बिल्कुल इस तरह से कंसाइड कर रहा था पहले 0 0 0 पे। मतलब हम लोगों का जब ये इंडेक्स बार जो है, इंडेक्स मार्क, ये आपका जब 0 पे बिल्कुल रहेगा, जब आप सबसे पहला रीडिंग ले रहे हैं कहीं पे, तो वो आपका बिल्कुल इस तरह से 0 0 0 पे है। अब आप जब 0 0 0 पे अपने किसी एक रेंजिंग रॉड को देख लिए, अब आपको दूसरे वाले पॉइंट का मेजरमेंट लेना है। तो अगर आप इसी पूरे सेटअप को अगर आप इस तरह से रोटेट कर देंगे, तो अभी भी जब आप देखेंगे तो इंडेक्स मार्क कहाँ पे रहेगा, 0 0 0 पे ही रहेगा। तो आपको फिर रीडिंग कैसे मिलेगा? तो आप क्या करते हैं कि आप अपने मेन स्केल को आप स्टॉप करते हैं। तो ये मेन स्केल, नीचे वाला हाथ मेन स्केल है, तो ये वाला वर्नियर स्केल है आपका। तो वर्नियर स्केल इस तरह से रोटेट कर जाता है पूरा सेटअप टेलीस्कोप के साथ, और यहाँ पे जो एंगल आता है वो आपका 0 0 के कंपैरेटिवली जितना भी रोटेट किया वही आपका एंगल हो गया। यही हम लोगों का प्रोसेस होता है। तो इसको, ये जो दो मूवमेंट है, तो हम लोग लोअर क्लैंप स्क्रू को जब हम लोग लूज रखेंगे, तो लूज रखेंगे तो मतलब है कि ये आपको इनर स्पिंडल को टच नहीं करेगा, ये सिर्फ आउटर स्पिंडल पे ही रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा डिवाइस घूमेगा बिना रीडिंग दिए हुए। ठीक है, आपका ये यहाँ से मूव करेगा, जब यहाँ से मूव करेगा तो मेन स्केल भी मूव करेगा, क्योंकि मेन स्केल कहाँ है, मेन स्केल इसमें है। जब आपका ये पूरा ही मूव कर रहा है तो मेन स्केल भी मूव करेगा। तो जब भी आप लोअर क्लैंप स्क्रू को लूज रखेंगे तो आपका रीडिंग नहीं आएगा, आपका सिर्फ डिवाइस जो है वो रोटेट होगा, चाहे तो आप 360 डिग्री उसको रिवॉल्व कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लोअर क्लैंप स्क्रू को टाइट कर देंगे तो मतलब है कि ये वाला पोर्शन जिसको हम शेड कर रहे हैं ये फिक्स्ड हो गया। ये फिक्स्ड हुआ तो आपका ये मेन जो लोअर प्लेट है जिसमें मेन स्केल लगा है ये भी आपका फिक्स्ड हो गया, और ऊपर वाला फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि आपका सिर्फ आप अभी लोअर क्लैंप स्क्रू को ही टाइट किए थे। जब आप लोअर क्लैंप स्क्रू को टाइट किए तो ये पोर्शन रुक गया। अब पोर्शन रुक गया तो अब आप क्या करेंगे, अपर क्लैंप स्क्रू को लूज करेंगे। तो जब अपर क्लैंप स्क्रू को लूज करेंगे तो यहां से आपको मूवमेंट अब स्टार्ट हो जाएगा, और वो आपको जितना भी एंगल आएगा वो आपको यहाँ पे ग्लास में आपको दिख जाएगा। जैसे ही उस एंगल पे आप पहुंचे, नियर पहुंचे उसके, तो आप क्या करेंगे, अपर क्लैंप स्क्रू को भी टाइट कर देंगे। क्योंकि अब आपको अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखना था, तो अगर आप कहीं यहाँ पे या यहाँ पे कहीं नियर आ गए हैं तो अब आपको पता चल गया कि आपको वहां से मूवमेंट यहाँ तक तो हो गया है, अभी एग्जैक्ट आप नहीं देखे हैं। तो आप क्या करेंगे कि इस लोकेशन के नियर आ गए हैं तो आप अपर क्लैंप स्क्रू को भी टाइट कर देंगे, वरना क्या होगा, वो बार बार मूव करेगा, कभी वो 19 डिग्री दिखाएगा, कभी वो 18 डिग्री दिखाएगा। तो इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए आपको अपर क्लैंप स्क्रू को भी टाइट करना होगा। तो हम लोग पहले लोअर को टाइट कर दिए, ये वाला टाइट हो गया। फिर हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हमारा एक अपर रहता है, इसको भी हम लोग इससे टाइट कर दिए। तो टाइट कर दिए तो अब ये पूरा डिवाइस जो है अब ये आपको पूरा लॉक्ड हो गया। अब आपका जो रीडिंग है वो यहाँ पे कहीं पे आकर के सेट हो गया है, बट आपको अभी भी रेंजिंग रॉड जो है ये बाइसेक्ट नहीं हुआ है। तो रेंजिंग रॉड आपको बाइसेक्ट करना है, बट आप पूरे डिवाइस को क्या कर दिए, लॉक कर दिए हैं। क्योंकि बहुत मेहनत से, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाला रीडिंग मिला है तो आप उसको दोबारा फिर अपना वेस्ट नहीं होने देंगे। तो जब आप इसको लॉक कर दिए हैं तो अब इस डिवाइस का फर्दर मूवमेंट या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, वो इंश्योर करता है आपको टेंजेंट स्क्रू। मतलब लोकेशन के नजदीक आ गए हैं, बस उसको कुछ एक आधा डिग्री या 1 डिग्री से बाइसेक्ट करना है, तो वहां आप यूज करेंगे टेंजेंट स्क्रू। तो एक अपर टेंजेंट स्क्रू होगा, एक लोअर टेंजेंट स्क्रू होगा। अपर टेंजेंट स्क्रू एक डायरेक्शन में मूव कराएगा, लोअर टेंजेंट स्क्रू एक डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो जिस भी डायरेक्शन में आपको मूव करना है आप उस हिसाब से उसको रोटेट करते जाएंगे, वो जैसे ही बाइसेक्ट हो जाएगा वहां पे आप स्टॉप कर देंगे। तो अपर टेंजेंट और लोअर टेंजेंट को टाइट करने का सिस्टम नहीं होता है, वो मूवमेंट के काम आता है। और लोअर क्लैंप और अपर क्लैंप का टाइट है या लूज है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका डिवाइस किस तरह से रोटेट कर रहा है। इसका आपको अभी एक इमेज दिखाई देगा कि अभी अगर हम लोग लोअर क्लैंप स्क्रू को लूज रख देते हैं और अपर क्लैंप स्क्रू इनकेस हमारा टाइट है, तो लोअर क्लैंप स्क्रू को अगर हम लूज कर दिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा जो डिवाइस है ये पूरा डिवाइस रोटेट होगा। यही आप अभी एक छोटे से वीडियो में यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम लोग अभी लोअर क्लैंप को टाइट रखे हैं, तो सॉरी लूज रखे हैं, तो पूरा डिवाइस हमारा मूव हो रहा है। अब जैसे ही हम लोअर क्लैंप को टाइट कर देंगे और अपर क्लैंप को हम लोग लूज कर देंगे, तो हम लोगों का मन में टारगेट क्या आया कि लोअर क्लैंप को टाइट कर दिए, मतलब यहाँ तक का पोर्शन आप टाइट हो जाना चाहिए, और इसके ऊपर का पोर्शन जो वर्नियर स्केल है वो आपका सिर्फ मूव होना चाहिए, लोअर प्लेट मूव नहीं होगा, सिर्फ अपर प्लेट मूव होगा। यही आपका टारगेट है। तो आप क्या किए कि लोअर को आप टाइट कर दिए अच्छे से और अपर को आप लूज कर दिए।
तो अब आप वीडियो में देखेंगे कि आपका सिर्फ ऊपर का जो वर्नियर स्केल और उसके ऊपर जो टेलीस्कोप वाला पोर्शन था सिर्फ वो आपका मूव कर रहा है। नीचे जहां तक आपका प्रीवियस वाले वीडियो में जो मूवमेंट हो रहा था वहां तक आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब पहले आपका यहां तक मूवमेंट हो रहा था, अब आप देख रहे सिर्फ यहां तक मूवमेंट हो रहा है। तो ये काम है आपका अपर क्लैंप का और लोअर क्लैंप का, अपर टेंजेंट का और लोअर टेंजेंट का। इससे हम लोग इंश्योर करते हैं कि हम लोगों का रीडिंग वहां से यहां तक किस तरह आ रहा है। अब ये क्यों बताए थे, क्योंकि अब हम लोग डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के 3 मेथड्स। पहला है आपको डायरेक्ट मेथड, दूसरा है रिपीटेशन मेथड और तीसरा है रीइटरेशन मेथड। अब ये तीनों मेथड्स क्या होते हैं, तो ये तीनों मेथड्स का हम लोग अभी आपको एक एक करके इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। कि पहले आपका डायरेक्ट मेथड से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, उसमें किस तरह से रीडिंग लेते हैं और उसका टेबल में किस तरह से नोट डाउन होता है। इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपको सिर्फ वो टेबल आपको पता होना चाहिए कि टेबल में किस तरह से नोट डाउन करते हैं और आपको उसका मेथड्स क्या क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो मेथड्स का जो डेफिनेशन है, जो थ्योरी है उसका, तो वो तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। आपको वो किस तरह से करते हैं ये हम यहाँ समझा देते हैं। आप जब उसको नोट से पढ़ेंगे तो आपको वो एग्जैक्टली वही चीज लिखा होगा, वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग तीनों ही के हम लोग टेबल्स यहाँ बनाएंगे, टेबल्स डिस्कस करेंगे और हम लोग उसका प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि किस तरह से करते हैं। और आपको स्टेप बाय स्टेप जो आपको स्टेप्स होंगे वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला भी हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड समझिए, किसी भी दो पॉइंट पे, ये आपका एक पॉइंट P है, ये आपका एक पॉइंट R है। आपका स्टेशन एक किसी भी एक पॉइंट Q पे आप सेट कर लिए हैं। यहाँ से आपको P और R के बीच का एंगल निकालना है। तो जो Q से P का लाइन होगा और Q से R का लाइन होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा यही आपका हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। ठीक है, तो अब आपको ये एंगल निकालना है PQR। अब थियोडोलाइट की हेल्प से हम लोग ये PQR कैसे निकालते हैं। अगर एक कॉमन सेंस लगाएं या एक लॉजिक लगाएं, तो आप कंपास सर्विंग पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि Q से जब आप P की तरफ एक लाइन देखेंगे और उसको आप 0 0 कंसिडर करेंगे और वहां से जब आप राइट फिर R की तरफ आएंगे, तो जो एंगल आपका चेंज होगा वो एंगल आपका हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। लेवलिंग में भी हम लोग ऐसे करते थे कि हम लोगों को किसी पॉइंट का लेवल नहीं पता है, तो हम लोग एक प्रीवियस किसी भी एक फिक्स पॉइंट का बेंचमार्क उसको कंसिडर कर लेते थे 100, और वहां से हम लोग क्या करते थे कि रीडिंग आ जाता था 5 मीटर पॉइंट समथिंग, तो हम लोग उसको 105.8 मान लेते थे अगर 5.8 रीडिंग आया तो। अगर वो 100 को कभी आपको एक्चुअल में 260 पता चला तो आप 260 उसको बेंचमार्क कर देंगे, 5.8 आप ऐड कर देंगे, तो मतलब आप एक क्या करते हैं रेफरेंस में लेते हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ भी क्या करते हैं, Q से एक P पे एक लाइन लेते हैं, मतलब एक थियोडोलाइट से देखते हैं, चाहे उसका एंगल 0 0 कर लेते हैं स्टैंडर्ड, लेकिन अगर 0 0 नहीं भी है, आगे आप पढ़ेंगे कि जब 0 0 नहीं सेट करके किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किए वो इनिशियल रीडिंग होगा, और वहां से जब आप फाइनली यहाँ पहुंचेंगे तो आप फाइनल रीडिंग नोट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, आपको मिल जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, अभी लेकिन डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये तो हुआ एक कॉमन कॉन्सेप्ट कि आपको फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग करना है, फाइनल जो भी हो इनिशियल जो भी हो। लेकिन डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियल रीडिंग हमेशा हम लोग 0 0 पे सेट करते हैं। पहले जब हम लोग का Q से P की तरफ हम जब देख रहे हैं, जब P का स्टाफ हम Q से थियोडोलाइट लगा करके जब हम P की तरफ देख रहे हैं और वो इंटरसेक्ट हो गया है, वहां पे मेरा एंगल वर्नियर और मेन स्केल में 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकेंड्स होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जब भी R की तरफ देखेंगे तो वो जो भी आपका एंगल आएगा वो आपका फाइनल एंगल हो जाएगा। इसी को कहेंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड। अब ये करने का आपको ये पूरा स्टेप लिखा हुआ है यहाँ पे। इस स्टेप को ये एग्जैक्टली ऐसा आपको समझ में आना चाहिए कि हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं ये आपको एग्जैक्टली वो वर्ड्स नहीं है जो आप एग्जाम में लिखेंगे, ये वो वर्ड्स है जो आपको समझाने के लिए भी लिखा गया है। अगर आपको एक प्रॉपर नोट्स की तरह चाहिए तो आपको एडवांस सर्विंग का आपको पूरा PDF मिल चुका होगा, तो आप उसमें आप अपने इसको देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड का स्टेप्स आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, आप उसको ही आप अरेंज करके आप लिखेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ये वाला जो हम यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं ये सिर्फ आपको अभी समझाने के लिए लिखे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम डायरेक्ट मेथड क्या है और किस तरह से करेंगे। फिर आप जिस भी बुक को पढ़ेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। वर्डिंग्स अलग अलग हो सकता है, मेरा वाला जो ये वर्डिंग्स है ये इनकम्प्लीट है, ये हम सिर्फ एक जनरल इंग्लिश में लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब सबसे पहले सारा चीज हम लोग समझ गए कि हम लोग Q पे स्टेशन सेट करेंगे, P की तरफ देखेंगे, P पे 0 0 होना चाहिए, और P से हम R की तरफ जाएंगे, जो भी हमारा एंगल आएगा 5 डिग्री 6 डिग्री वो हमारा टोटल एंगल हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज ध्यान रखना है कि जब हम थियोडोलाइट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग समझे थे कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारा जो एक मेन प्लेट होता है जिसमें हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल लगा है, उसमें आपको दो साइड्स होता है, वर्नियर A वर्नियर B, मतलब A से भी रीडिंग देखते हैं B से भी रीडिंग देखते हैं। A पे 0 0 आएगा तो B पे 180 डिग्री आएगा। तो एक तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ये भूलना नहीं है कि डायरेक्ट मेथड मतलब ये कंपास नहीं है कि कंपास सेट किए P पे सेट किया और P से R निकाल दिया रीडिंग आ गया,
ये नहीं रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि थियोडोलाइट है तो मतलब 2 रीडिंग्स है। वर्टिकल सर्किल की में भी आपको 2 रीडिंग्स आता है दोनों तरफ से, हॉरिजॉन्टल सर्किल में भी आपको 2 रीडिंग्स आता है। तो आपको क्या करना है कि ये आपका अगर थियोडोलाइट का ये मेन स्केल है तो यहाँ पे वर्नियर ए है, यहाँ पे वर्नियर बी है। आपको ए और बी दोनों के रीडिंग्स की हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। अब यही आपको समझना है, उसके अलावा डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं है, यही है जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, वही करने वाले हैं। अब कैसे, ये स्टेप से देखिए। सबसे पहला स्टेप क्या करा है, सेट द इंस्ट्रूमेंट एट क्यू। आपको पता है कि आप क्यू से रीडिंग लेने वाले हैं, पी और आर के बीच का एंगल निकालने वाले हैं, तो स्टेशन को आप क्यू पॉइंट पे सेट कर दीजिए। ये जो पी क्यू आर है, अभी ये जो सारा वर्ड्स लिखा हुआ है ये सिर्फ इस पी क्यू आर के लिए ही लिखा हुआ है। अब अगर आपका पॉइंट अगर किसी दूसरे तरह का होगा, आपका पॉइंट अगर ये कुछ इस तरह से यहाँ भी एक पॉइंट आ जाएगा, तो वो आपका वर्ड्स होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट हमेशा समझ में आना चाहिए। पॉइंट्स आप चाहे तो यही वाला अगर याद करेंगे तो आप इसी तरह से पी क्यू आर का डायग्राम बनाएंगे, फिर आपको ये वाला सारा वर्ड होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। तो अभी हम ये जो डायग्राम है ये इस डायरेक्ट मेथड के साथ कंपलसरी रहेगा, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो इसमें बहुत जगह पे आप पी क्यू और आर यूज किए हैं, तो वो जो पी क्यू आर यूज किए हैं वो कहाँ समझ में आएगा। अगर कोई भी उसको रीड करेगा तो वो एक डायग्राम से समझना चाहेगा। तो ये डायग्राम आपको हमेशा कंपलसरी रहेगा जब भी आप कोई सभी हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट का मेथड का बात करेंगे, चाहे रिपीटेशन, चाहे रीइटरेशन या फिर आपका डायरेक्ट मेथड, तो आपको ये डायग्राम हमेशा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डायग्राम के हिसाब से ये सारा पॉइंट हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है सेट द इंस्ट्रूमेंट एट क्यू। इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्यू पे सेट कर दिए। कैसे सेट करेंगे, टेम्पोररी एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे, लेवल करेंगे, ये सारी चीजें आपका वहां पे लागू होगा क्यू पॉइंट पे। ये सारा करने के बाद आपका स्टेशन जो थियोडोलाइट है वो आपका बिल्कुल लेवल्ड हो गया और परफेक्ट है, आपका पैरेलक्स वगैरह सारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। ये सारा पॉइंट आपको इसमें कंसिडर हो जाता है सेट द इंस्ट्रूमेंट एट क्यू में, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, रिलीज ऑल क्लैम्प्स, turn the upper and lower plate in opposite direction to coincide zero of vernier scale to that of main scale. Release all clamps, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि क्लैंप का काम किस तरह से होता है। जब हम सारे क्लैंप्स रिलीज कर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो डिवाइस है वो पूरा घूम भी सकता है और उसका जो दोनों ये अपर प्लेट और लोअर प्लेट है ये भी अलग अलग घूम सकता है। मतलब रिलीज जब आप सारे क्लैंप्स को कर देंगे तो वो रीडिंग्स लेने के लिए आपका नहीं आप सुटेबल रहेगा, क्योंकि वो क्या होगा कि वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है। तो आपको अभी सबसे पहले क्या करना है कि जहां पे भी आप इंस्ट्रूमेंट सेट कीजिएगा पहले तो आप सारे क्लैंप को रिलीज कीजिएगा, क्योंकि आपको उसको अब अपने हिसाब से टाइट करना है। तो अब अपने हिसाब से क्या करना है वो यहाँ सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्लैंप को रिलीज कर दिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि अपर प्लेट और लोअर प्लेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, ऐसा कि 0 0 जो है वो कंसाइड कर जाए। जैसे ये आपका वर्नियर स्केल था, ये आपका मेन स्केल था, ये दोनों आपका इस तरह से रखा रहेगा तभी आपका ये 0 0 कंसिडर होगा। ये भी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, लेकिन जब आप डिवाइस सेट करते हैं तो हो सकता है ये कुछ इस तरह से होगा। जब ये इस तरह से होगा तो आपका जो रीडिंग्स लेना है, तो हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि डायरेक्ट मेथड में हमेशा स्टार्टिंग हम लोग 0 0 0 से करेंगे। तो 0 0 0 से कब होगा, जब वर्नियर का जो अगर ये 0 है और मेन स्केल का ये 0 है, तो ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर कंसाइड करेगा तभी वो 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड कंसिडर होगा। तो हम लोगों का हाथ अभी इस तरह से है, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। तो हम लोग अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और इसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो ये दोनों को जैसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, इसको इधर कर रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं, तो दोनों को जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये आकर के क्या होगा 0 0 0 पे इस तरह से कंसाइड हो जाएगा। तो आपको यही करना है। पहले ये कब कर सकते हैं आप, जब आप क्लैम्प्स को रिलीज करेंगे। जब क्लैंप रिलीज करेंगे तो डिवाइस आपका फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा तो आप अपने हिसाब से उसको ऑपोजिट करके सेट कर देंगे, और जब सेट कर देंगे उसके बाद आप अपने क्लैंप्स को लॉक कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सेकंड में रिलीज ऑल क्लैंप्स किए, उसके बाद अपर एंड लोअर प्लेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किए इस तरह से कि जो 0 ऑफ वर्नियर स्केल है वो 0 ऑफ मेन स्केल से कंसाइड कर दिया। अब ये आपका कंसाइड हो चुका है। तो जब कंसाइड हो चुका है तो आप रिलीज ऑल क्लैंप्स किए हुए थे, मतलब आप जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो फिर मूव कर जाएगा इस तरह से। तो ये नहीं करे, इसके लिए हम लोग जो मेन प्लेट और वर्नियर प्लेट ये दोनों स्केल ये दोनों को जो हम लोग टाइट करते थे, ये किसके हेल्प से करते थे, ये हम लोग करते थे अपर क्लैंप स्क्रू के हेल्प से। जो लोअर क्लैंप स्क्रू होता था हम लोग का, उससे तो हम लोग स्पिंडल को हम लोग टाइट करते थे, मतलब डिवाइस हमारा रोटेट नहीं करेगा। लेकिन हम लोगों को भी क्या करना है, रीडिंग्स को फिक्स रखना है। रीडिंग्स फिक्स रखने के लिए हमेशा अपर क्लैंप करेंगे। तो थर्ड स्टेप में आपने लिखा है यहाँ पे कि टेक बोथ वर्नियर ए एंड बी रीडिंग्स एट वर्नियर बी शुड बी 180 डिग्री, क्लैंप द प्लेट यूजिंग अपर क्लैंप स्क्रू। मतलब आप जब इसको 0 0 कर दिए हैं तो आपको दोनों रीडिंग लेना है, रीडिंग ए भी लेना है, रीडिंग बी भी लेना है। रीडिंग ए पे 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड आना चाहिए, तो रीडिंग बी पे आपको 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड आना चाहिए। बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट होना चाहिए।
तभी आपका ये कंसिडर होगा जो आपका ये प्लेट है जिसमें आपका मेन स्केल लगा है, इसको आप सेक्शन में देखेंगे तो ये अभी आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं ये तभी कंसिडर होगा कि ये कहीं इस तरह से तो नहीं हो गया है। तो ये कब कंसिडर होगा, जब आपका यहाँ 0 और यहाँ 180 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि अगर ये इस तरह से कुछ हो गया होगा तो जब वो मूव करेगा तो वो कहीं ना कहीं स्टिक करेगा, जब वो स्टिक करेगा तो आपका रीडिंग 180 नहीं आके 179 178 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 0 और 178 नहीं हो सकता वर्टिकली ऑपोजिट। तो यहाँ से पता चल जाता है कि आपका जो रीडिंग्स वाला स्केल है उसमें आपका एरर है। ठीक है, तो ये करने के बाद जब आप रीडिंग ए और बी चेक कर लिया और आपको पता चल गया कि 0 और 180 डिग्री है, तो हम लोग यूजिंग अपर क्लैंप स्क्रू हम लोग इसको टाइट कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब हमारा जो एंगल है वो हमारा, चाहे मान लीजिए कि अभी आपका थ्योडलाइट जो है वो इस डायरेक्शन में आपका देख रहा है। ठीक है, तो अभी आप क्या किए कि पहले सारे क्लैंप्स को रिलीज करके आप 0 पे अभी मिला लिए और आप अपर क्लैंप को टाइट कर दिया। अपर क्लैंप को टाइट करने का मतलब है कि अब जो आपका अपर सर्किल है और लोअर सर्किल है वो दोनों मूव नहीं करेगा, वो दोनों फिक्स्ड हो गया है, मतलब रीडिंग्स आपके फिक्स्ड हो गए हैं। मगर अभी भी आप याद रखिए कि आप रिलीज ऑल क्लैंप किए थे और सिर्फ आप अपर क्लैंप ही टाइट किए, मतलब अभी भी लोअर क्लैंप जो है आपका वो लूज ही है। ठीक है, तो जब लोअर क्लैंप आपका लूज है तो आप ये प्लेट तो आपका फिक्स रहेगा, बट इस पूरे प्लेट के साथ साथ आप पूरे डिवाइस को कहीं भी घुमा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इस टेलीस्कोप को जो इधर पहले आगे की तरफ देख रहा है हम लोग इसको टर्न करेंगे लेफ्ट साइड और पी पॉइंट पे जाकर के इसको कंसाइड कर देंगे। तो जब पी पॉइंट पे जाकर के क्यू से कंसाइड कर देंगे तो रीडिंग्स तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हम लोग अपर क्लैंप को टाइट कर दिए हैं, मतलब 0 0 0 0 0 0 ही रहेगा, चाहे वो इस डायरेक्शन में रहे चाहे वो इस डायरेक्शन में रहे, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में रहेगा वो 0 0 0 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग लोअर क्लैंप को लूज रखे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पी पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे और लोअर क्लैंप को भी टाइट कर देंगे। अब हमारा डिवाइस क्या हो गया कि ये इस डायरेक्शन में मूव होकर के यहाँ पे वो इस तरह से फिक्स्ड हो गया। और अब हमारे वर्नियर में रीडिंग आ रहा है यहाँ 0, यहाँ आ रहा है 180 और डिवाइस हमारा पी पॉइंट को देख रहा है थ्योडलाइट, और आपका ये सारा जो क्लैंप स्क्रू है वो आपका टाइट हो चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ से लेना है 0 0 0 इंश्योर हो गया। अब आपको स्टार्ट करना है रीडिंग लेना। तो जब रीडिंग लेना स्टार्ट करना है तो आप P से क्या करेंगे, R की तरफ जाएंगे। तो R की तरफ जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो आपको अब चाहिए रीडिंग। अब आपको सिर्फ डिवाइस मूव नहीं करना है, अब जब आपका डिवाइस मूव करेगा तो रीडिंग्स भी साथ में मूव करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा एंगल कितना है। तो अब आपका लोअर क्लैंप जो आप टाइट कर दिए थे यहाँ पे, ये लोअर क्लैंप आपका टाइट ही रहेगा, और अब आप सिर्फ लूज करेंगे अपर क्लैंप को, जो आप अभी यहाँ टाइट किए थे अब आप उसको वापस लूज करेंगे। और लूज जब करेंगे और फिर जैसे ही आप राइट की साइड मूव करेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके रीडिंग जो है वो मूव होने लगेगा। और जब मूव होने लगेगा तो जब आप R पे आकर के कुछ एक्यूरेटली यहाँ पहुंचेंगे या यहाँ पहुंचेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप अपने क्लैंप स्क्रू को फिर से टाइट कर देंगे। अब आपका अपर क्लैंप स्क्रू फिर से टाइट हो गया, मतलब अब आपका डिवाइस यहाँ पे आकर के देख रहा है। अब आपको R को बाइसेक्ट करना है, तो अब आप अपर टेंजेंट स्क्रू के हेल्प से धीरे धीरे उसको रोटेट करेंगे और वो पॉइंट बाइसेक्ट होते होते ये इस तरह से मूव करते करते यहाँ आते आते ये R पे आकर के बाइसेक्ट कर लेगा। जब R पे बाइसेक्ट कर लेगा तो जो एंगल इसमें P से 0 0 पे था, तो जो R तक में जो एंगल आएगा वो आपका वर्नियर A पे भी आपका एंगल आएगा, क्योंकि आप वर्नियर A देख रहे थे 0 0 करके। तो 0 0 करके जब आप यहाँ पहुंचे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका आ गया 20 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, अभी हम लोग यही कंसिडर करते हैं। तो 20 डिग्री कहने का मतलब है कि आपका रीडिंग आ गया। तो वर्नियर ए पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए 0 मिनट 0 सेकेंड्स। तो जब वर्नियर ए पे जब 20 डिग्री आ रहा है तो वर्नियर बी पे कितना आएगा, 100 ये आ जाएगा आपको 160 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। ये हो जाएगा 160 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री अगर नहीं हो रहा है तो मतलब है एरर है। तो आपको दोनों का सम जो है वो 180, पहले 0 था यहाँ 180 था, अब 20 हो गया तो यहाँ 160 हो गया, फिर यहाँ 90 हो जाएगा तो यहाँ भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया कि आपको 20 डिग्री आपको एंगल आ गया ए फेस पे। अब ये जो आया रीडिंग, इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा 2 फेस है, इस 2 फेस का इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोग वर्नियर ए वाले में से डिग्री, मिनट्स और सेकेंड तीनों ले लेते हैं, लेकिन वर्नियर बी वाले में से हम लोग सिर्फ मिनट और सेकंड लेते हैं, डिग्री नहीं लेते हैं। मतलब ये 160 हम लोग वर्नियर बी पे जो है ये हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ इसका मिनट और सेकंड लेंगे। और जैसे हम लोग अभी स्केल डिस्कस किए थे कि कैसे हम लोग रीड करते हैं, उसमें हम लोग मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल के रीडिंग्स को ऐड किए थे, वैसे ही हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दोनों के रीडिंग्स को ऐड करके उसका एक लमसम लेंगे। तो मतलब क्या होगा कि 20 डिग्री ही रह जाएगा, यहाँ का मिनट सेकंड, यहाँ का मिनट सेकंड, दोनों के मिनट सेकंड को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल आ जाएगा वर्नियर मतलब एक फेस से आपका टोटल इस P और R पॉइंट का एंगल आ जाएगा।
अब एक फेस से क्यों बोले, क्योंकि जब आप टेलीस्कोप सेट किए थे स्टार्टिंग में तो आपका वर्टिकल सर्किल या तो लेफ्ट फेस में होगा या राइट फेस में होगा, किसी भी फेस में पहले हो सकता है। स्टैंडर्ड तरीका है कि आप पहले फेस लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब जब आपका डिवाइस नॉर्मल आप सेटअप करते हैं तो आपका जो वर्टिकल सर्किल है वो आपके टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो हम लोग ये कंसिडर किए कि यहाँ से आपका फेस लेफ्ट करके आपका सारा रीडिंग आ गया। अब आपको क्या करना है, फेस राइट कर देना है, मतलब आपके स्विंगिंग करना है और उसके बाद इसको ट्रांजिटिंग कर देना है। तो इससे क्या होगा कि फेस चेंज हो जाएगा, अब वर्टिकल सर्किल राइट में आ जाएगा। फिर सेम प्रोसीजर आपको वापस करना है और फिर उसमें जो आपको ए और बी में से जो आप फाइनल रीडिंग लेंगे वो रीडिंग जो आएगा, तो जो आपका फेस लेफ्ट से एक रीडिंग आया था 20 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, प्लस फेस राइट से आप जब करके फिर जब आप रीडिंग लिए उसमें आया 19 डिग्री 40 सेकेंड्स, तो दोनों का जो आपका मीन होगा, जो एवरेज होगा, वो आपका हो जाएगा टोटल एंगल इस पी क्यू और आर के बीच का। अब यही सारा पॉइंट आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, लूज द लोअर क्लैम्प एंड टर्न द इंस्ट्रूमेंट टुवर्ड्स पॉइंट पी, bisect point P accurately since the upper plate and lower plate are clamped, the readings at P should be 0 0 0, check readings for confirmation। कह रहा है कि पहले लोअर क्लैम्प को लूज कर दीजिए और डिवाइस जो पहले हमारा स्ट्रेट था उसको आप P की तरफ मूव कर दीजिए। P पे मूव करने के बाद आप चेक कीजिए कि आपका ए और बी पे जो है वो रीडिंग जो है वो 0 और 180 ही आना चाहिए, रीडिंग चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि चेक रीडिंग्स फॉर कंफर्मेशन। अब यहाँ तक सारा पॉइंट हो गया, ये जो ब्लैक में हम लिखे हैं ये हो गया पॉइंट पी की तरफ देख के 0 0 सेट कर लेने का। अब पी से जो आर देख रहे हैं ये हमारा ब्लू में यहाँ लिखे गए। इसमें क्या कह रहा है, अनक्लैम्प द अपर क्लैम्प स्क्रू एंड स्टार्ट बाइसेक्टिंग पॉइंट आर। मतलब हम लोग क्या करेंगे, अपर क्लैम्प वाले को अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि हम लोग अनक्लैम्प कर देंगे ताकि जब हमारा मूव हो तो हमारा रीडिंग भी आए। तो ये अपर क्लैम्प लोअर क्लैम्प, ये दिमाग में आपको रखना है कि अपर क्लैम्प क्या कर रहा है, रीडिंग वाले प्लेट को रिलीज कर रहा है, और लोअर क्लैम्प क्या कर रहा है, पूरे डिवाइस का जो मूवमेंट है उसको रिलीज कर रहा है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ कह रहा है अनक्लैम्प द अपर क्लैम्प स्क्रू एंड स्टार्ट बाइसेक्टिंग पॉइंट आर। अब आप पॉइंट आर की तरफ जाइए और उसको बाइसेक्ट कीजिए। रोटेट द डिवाइस क्लॉकवाइज, क्योंकि आप पी पे सेट किए हैं और आर की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही होगा, ठीक है। Clamp the upper clamp and start bisecting point R accurately using upper tangent screw। ये फिर क्या बोला कि P से जब आप R की तरफ जाइएगा तो कहीं आप यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे स्टॉप हुए हैं तो स्टॉप हो जाइए, क्लैम्प कर दीजिए और फिर अपर टेंजेंट स्क्रू की मदद से आप पॉइंट R को एक्यूरेटली बाइसेक्ट कर लीजिए। ये भी अभी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद रीड बोथ द वर्नियर्स A एंड B, the readings in A should give the direct angle PQR while vernier B will show readings subtracted by 180 डिग्री। मतलब कह रहा है कि जब आप पॉइंट R को बाइसेक्ट कर लिए तो आप जब रीडिंग देखिएगा तो A आपको जो रीडिंग दे रहा है ये आपका PQR का रीडिंग है, मगर आपको B पे भी देखना है जो 180 से उतना डिग्री माइनस करके वो एंगल आना चाहिए। तो मतलब 20 आया है तो B पे आपका 160 आना चाहिए था, ये आपको चेक कर लेना है। उसके बाद क्या कह रहा है, वाइल एंटरिंग द रीडिंग्स, मतलब जब आप फाइनल एंट्री कर रहे होंगे रीडिंग्स का कि पी क्यू आर कितना है, तो सिर्फ फेस वर्नियर ए नहीं देखना है, आपको ए और बी का मीन लेना है। ये भी हम समझाए थे। तो इसमें क्या कह रहा है कि वाइल एंटरिंग द रीडिंग्स द फुल वर्नियर रीडिंग ऑफ वर्नियर ए, मतलब डिग्री मिनट और सेकंड जो यहाँ पे आया था 20 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, ये हम लोग वर्नियर ए का लेंगे। शुड बी टेकन बट ओनली मिनट्स एंड सेकंड्स। इसको फिर से अंडरलाइन कर देते हैं, ये है मिनट्स एंड सेकंड्स। मतलब बी वाले का हम लोगों को जो 160 डिग्री आया था, डिग्री नहीं लेना है, सिर्फ हम लोगों को मिनट और सेकंड्स लेना है। और वर्नियर बी शुड बी टेकन द मीन ऑफ टू सच रीडिंग्स गिव्स एंगल फ्रॉम वन फेस। मतलब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 20 डिग्री 10 मिनट्स 20 सेकंड्स आया वर्नियर ए में, ठीक है, और वर्नियर बी में आया 160 डिग्री 10 मिनट 40 सेकंड्स, तो अब आपका क्या हो रहा है, इसमें से तो आप ये ले लेना, अगर हम इन दोनों का मीन को माने तो डिग्री तो आपका 20 डिग्री ही रह गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ 160 तो आपको लेना ही नहीं है। वो कह रहा है बी का तो ये नोट डाउन ही मत करो, सिर्फ ये वाला नोट डाउन करो। अब इसमें 10 मिनट्स यहाँ भी है, 10 मिनट्स यहाँ भी है, तो मीन क्या हो गया, 10 मिनट्स ही हो गया। अब आपका जो सेकेंड्स वाला है वो ए में 20 है, बी में 40 है, आप इसका मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 + 40 60 डिवाइड बाई 2 मतलब 30, तो आपको फाइनल एंगल क्या आ गया, 30 सेकेंड्स। मतलब ए वर्नियर में देख रहे हैं तो 20 10 20 दिखा रहा है, बी में देख रहे हैं तो 160 10 40 दिखा रहा है, तो इसमें से 10 और 40 को लेकर के जब हम इसमें मीन निकाले तो हम लोगों को 20 10 30 ये हमारा रीडिंग आ रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारा फेस लेफ्ट रख करके फाइनल रीडिंग हुआ। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर को, ये ब्लैक में फिर से लिखा हुआ है, चेंज द फेस एंड रिपीट द होल प्रोसेस, मतलब इस पूरे प्रोसेस को अब दूसरे फेस से करेंगे। मीन ऑफ टू फेसेस विल बी द फाइनल एंगल। जो ये हमारा एक फेस का मीन आया और जो हमारा दूसरे फेस से भी जो एक मीन आएगा, उन दोनों का जो मीन होगा वो हमारा फाइनल एंगल होगा। तो मतलब सिंपल सा प्रोसेस है कि पी से आर तक का रीडिंग लेना है, मगर थियोडोलाइट में 2 फेस होता है और 2 स्केल भी होता है रीडिंग ए और बी।
तो ये 2 फेस और 2 स्केल याद रखना है। कंपास सर्विंग में और थ्योडोलाइट में बस यही एक डिफरेंस आएगा कि आपको जो रीडिंग्स लेना है पहले एक फेस में रखिए, फेस लेफ्ट में या राइट में किसी में भी, जिस भी फेस में रखे हैं उसमें दोनों वर्नियर का रीडिंग लीजिए ए और बी और उसका मीन निकाल लीजिए। उसके बाद फेस चेंज कर दीजिए और फिर उसके बाद आप ए और बी दोनों का रीडिंग लीजिए, उसका ही मीन निकाल दीजिए। अब आपके पास फेस लेफ्ट में एक एंगल आया हुआ है, फेस राइट में भी एक एंगल आया हुआ है, दोनों में से कौन सा एक्यूरेट है, दोनों का मीन ले लीजिए, वो आपका एक्यूरेट होगा। तो इससे आपका बढ़ता है एक्यूरेसी। मतलब आपका फेस चेंज करने से क्या होता है कि अगर फेस चेंज करके आप एक सर्किल को पहले क्लॉकवाइज रोटेट करके एंगल देख रहे थे, अब आपको ये क्रॉस चेक करना था। अभी दूसरा मेथड है क्रॉस चेक का। पहला मेथड था जो आप वर्नियर ए और वर्नियर बी देख रहे थे। अब आपको दूसरा मेथड चेक करना था कि अभी भी इसको अगर तसल्ली नहीं हुआ ए और बी में, तो आप क्या किए, पहले इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके एंगल ले रहे थे, अब आप उसको फेस चेंज करके जब एंटी क्लॉकवाइज करके एंगल ले रहे हैं और दोनों को आप लेकर के जो मीन ले रहे हैं, तो कोई भी अगर एरर इन केस एग्जिस्ट भी कर रहा होगा तो वो इतना नियर एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा कि वो एरर आपको पता ही नहीं चलेगा। ये एरर को एलिमिनेट करने के लिए ही इस तरह का मेथड यूज किया जाता है कि चूंकि डिवाइस आपका एक पूरा पैक्ड डिवाइस होता है, आप थियोडोलाइट्स के सारे पार्ट्स को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ लैब में ही हो सकता है जहां ये इंस्टॉल किया जाता है। तो आपको उस समय कैसे पता चलेगा कि रीडिंग्स गलत आ रहे हैं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए कि इनकेस अगर रीडिंग्स बहुत बड़ा कोई एरर नहीं है, छोटा सा कोई एरर है जो कि नॉर्मल कैच नहीं हो पा रहा है, या एक डायरेक्शन से चेक कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंस आ रहा है कुछ सेकंड्स का, तो आप दोनों डायरेक्शन से करके उसका मीन ले लीजिए, तो वो जो एंगल आएगा वो आपका नियर इक्वल होगा। यही बेनिफिट है थियोडोलाइट में। तो यही चीज आपको याद रखना है। 2 फेस है, 2 स्केल है। ये 2 फेस का मतलब है कि एक फेस कर लीजिए, फिर दोनों स्केल देखिए, फिर दूसरा फेस कर लीजिए, उसमें भी दोनों स्केल देखिए और सिर्फ मीन करते रहिए, आपको सारा रीडिंग्स आ जाएगा। ये है आपको डायरेक्ट मेथड। अब इसको हम लोग नोट डाउन कैसे करते हैं, ये तो हम लोग समझ गए अभी थियोरेटिकली कि आपको इस तरह से रीडिंग पी से आर तक में ऐसे लेते हैं। अब इसको नोट डाउन कैसे करते हैं, इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड इसका टेबल रहता है। उस टेबल में आपको दोनों फेसेस के हिसाब से टेबल बना हुआ रहता है, वो भी हम लोग बोर्ड पे बना देते हैं और आपको समझा देते हैं कि यही जो रीडिंग अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 20 10 30 और 20 10 20 और 40 वाला, ये किस तरह से उसमें नोट डाउन करते हैं, अब आपको ये समझा देते हैं। अब ये है आपका टेबल डायरेक्ट एंगल से जब आप मेजरमेंट करेंगे उसका। आपको ये टेबल हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप थियोडोलाइट सर्विंग करेंगे प्रैक्टिकली जब भी, तो भी आपको ये टेबल आपको याद होना चाहिए। और जब आप अगर एग्जामिनेशन में अगर आप थ्योरी लिखेंगे डायरेक्ट मेथड का, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट का, तो उसमें जो हम लोग अभी नोट्स लिखे थे वो जो आप जब अपने नोट्स से देखेंगे तो वो वाला थ्योरी लिखना पड़ेगा, जो डायग्राम हम लोग बनाए थे वो बनाना पड़ेगा, और साथ में आपको एक एज्यूम किया हुआ वैल्यू से आपको ये टेबल भी समझाना पड़ेगा कि किस तरह से वो टेबल जो आप वहाँ थ्योरी में समझाए थे वो चीज़ आप यहाँ पे टेबल में किस तरह से उतारेंगे। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस किए थे 20 डिग्री 10 मिनट्स और 20 सेकेंड्स एक जगह पे, और 160 डिग्री 10 मिनट्स और 40 सेकेंड्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ हम लोग देखे थे पहले वाले में। अब एक एक करके समझिए टेबल में क्या क्या दिया हुआ है। इसको आप यहाँ से सेंटर समझ सकते हैं आप अपने टेबल का। इससे आपका टेबल जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये फेस लेफ्ट वाला रीडिंग्स के लिए है, राइट वाला जो पार्ट है ये फेस राइट वाले रीडिंग्स के लिए है। तो जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वही आपका यहाँ भी डिस्कस होगा। ठीक है, और फिर आपका लास्ट में ये पार्ट आता है जो दोनों फेस लेफ्ट और फेस राइट करने के बाद जो आपका एवरेज रीडिंग आएगा वो होगा आपका इस वाले बॉक्स में। तो अब फेस लेफ्ट की बात करते हैं। फेस लेफ्ट की बात करेंगे हम लोग सिर्फ इतने दूर की बात करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि इंस्ट्रूमेंट एट, मतलब इंस्ट्रूमेंट आप कहाँ पे सेट कर रहे हैं। आप क्यू पॉइंट पे सेट किए थे अपने डायग्राम के हिसाब से, तो आप यहाँ लिखेंगे पॉइंट क्यू। उसके बाद साइटेड टू, अब जब आप फेस लिफ्ट करके साइड कर रहे थे तो किधर साइड कर रहे थे, पहले आप साइड कर रहे थे पी पे और बाद में आप साइड कर रहे थे आर पे। यही चीज कर रहे थे, क्यू पे सेट करने के बाद आप पी देख रहे थे, आर देख रहे थे, तो अभी आपका फेस लेफ्ट में था। ठीक है, अब स्विंग राइट है, फेस राइट में देखेंगे तो स्विंग राइट है। स्विंग क्या है, जो आप टेलीस्कोप को मूव कर रहे थे, जब आप 0 पे पी पे सेट कर लिए तो आप किस तरफ देखे, तो आप राइट के साइड देखे। जब आप क्लॉकवाइज गए तो पी से आर आपका स्विंग जो हुआ वो आपका राइट स्विंग हुआ। सेम जब आप फेस चेंज भी कर देंगे फिर भी जब आप देखेंगे पी से लेके आर के था तो सिर्फ वर्टिकल सर्किल लेफ्ट से राइट हो जाएगा, बट देखिएगा तो आप क्लॉकवाइज ही, तो स्विंग दोनों में आपका राइट ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ फेस लेफ्ट और फेस राइट रहेगा। तो ये हो गया आपको फर्स्ट वाला रॉ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको देखिए ये वर्नियर ए का रीडिंग है, ये वर्नियर बी का रीडिंग जो हम लोग का आया था, और उसका हम लोग मीन ले लेंगे। ये हो गया। तो जब मीन ले लिए तो हम लोगों का हॉरिजॉन्टल एंगल कितना आ गया,
सेम जो आपका मीन में आया था। बीच में यहाँ पे एक्चुअली आपको लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि अभी आपको ये नहीं काम में आ रहा है, लेकिन अभी आप डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक बार रीडिंग ले रहे हैं। जब आप रिपीटेशन मेथड में आएंगे तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काम आएगा। तो इसमें आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही बार रीडिंग ले रहे हैं। तो जो आपका मीन आया ए और बी से, वही आपका हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया फेस लेफ्ट के लिए, इसलिए ये आपका ये अलग से कॉलम है, अदरवाइज यही मीन आपका हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया है। बट जब आप रिपीटेशन 3 करेंगे तो आपको 3 जो रीडिंग आएगा उसका मीन लेकर के तब एक हॉरिजॉन्टल एंगल फाइनल बताना पड़ेगा। इसमें जो भी बात होगी वो फाइनल एंगल की बात होगी। तो फेस लेफ्ट से हम लोगों का एक एंगल हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग फेस राइट में आए, सेम हम लोग ए और बी का रीडिंग लिखे, उसका हम लोग मीन लिखे और उसका हम लोग नंबर ऑफ रिपीटेशन यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वो हम लोगों का 1 ही रहेगा अभी डायरेक्ट मेथड में, उससे हॉरिजॉन्टल एंगल आएगा और ये हॉरिजॉन्टल एंगल प्लस ये हॉरिजॉन्टल एंगल दोनों का जो मीन होगा वो आपका एवरेज हॉरिजॉन्टल एंगल आएगा। अब इसमें यहाँ पे ये मार्क्स क्या दिया हुआ है, ये आपका डिग्री का मार्क है, ये आपका मिनट का मार्क है, ये आपका सेकंड का मार्क है। मतलब इसमें आपको इस तरह से बॉक्सेस बना रहेगा, 3 पार्ट में ये बॉक्स ए जो है ये डिवाइड रहेगा, सेम आपको 3 पार्ट में ये बॉक्स बी भी डिवाइड रहेगा। क्योंकि बोर्ड पे बहुत कम स्पेस है इसलिए इसको हम लोग बॉक्स में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये बॉक्स में डिवाइडेड रहेगा। अब आप जब Q से P के तरफ देखे थे तो आपका सबसे पहले डिग्री कितना था, 0 डिग्री, 0 मिनट और 0 सेकेंड्स, यही था। फिर आप जब B पे भी देखे थे तो B पे आपका क्या था, 180 डिग्री, 0 मिनट, 0 सेकेंड्स, यही आप देखे थे। आपका मीन कितना आ जाएगा, पहले वाले से हम लोगों को सिर्फ 0 डिग्री, 0 मिनट, 0 सेकेंड लेना है और दूसरे वाले से मिनट्स और सेकेंड लेना है। तो 0 डिग्री, 0 मिनट, 0 सेकेंड्स आपका रीडिंग आ गया, ये आपका मीन आ गया P पॉइंट पे। तो P पे 0 0 0 होना भी चाहिए था। तो ऑब्जर्वेशन 1 है तो ये भी 0 डिग्री, 0 मिनट, 0 सेकेंड्स आ गया। अब आप P से देख रहे थे R के तरफ, जब आप R के तरफ देखे तो आपको एंगल आया 20 डिग्री, 10 मिनट, 20 सेकेंड्स। तो आपका डिग्री कितना हो गया, 20 डिग्री A पे आप देख रहे थे। दूसरा आपका मिनट्स कितना हो गया, 10 मिनट्स और सेकेंड कितना हो गया, 20 सेकेंड्स। ये आपको आया था वर्नियर A पे। वर्नियर B पे क्या आया था, 160 डिग्री, 10 मिनट्स, 40 सेकेंड्स। तो हम लोग इसका मीन कैसे निकाले थे, 20 डिग्री तो एज इट इज आ जाएगा, 10 मिनट्स 10 मिनट्स, दोनों का मीन 10 मिनट्स ही होता है, तो 10 मिनट्स हो गया, 20 सेकेंड 40 सेकेंड, दोनों का मीन 30 सेकेंड होता है। तो ये 30 सेकेंड आपको मीन आ गया था। ऑब्जर्वेशन क्योंकि 1 था तो ये मीन आ गया आपको हॉरिजॉन्टल एंगल 20 डिग्री, 10 मिनट्स, 30 सेकेंड्स। अब ये जो आप P से R की तरफ देखे तो ये आया आपको 20 डिग्री, 10 मिनट, 30 सेकेंड्स। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एंगल आपको फेस लेफ्ट से। अब आप सेम चीज क्या किए, फेस राइट में आ गए। फेस राइट में आए उसके बाद आप फिर से स्टार्ट किए, फिर 0 डिग्री, 0 मिनट, 0 सेकेंड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आया आपको 180 डिग्री, 0 मिनट, 0 सेकेंड्स। तो आपका मीन हो गया 0 मिनट, 0 डिग्री, 0 मिनट और 0 सेकेंड्स। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 था तो हॉरिजॉन्टल एंगल आपको 0 डिग्री, 0 मिनट, 0 सेकेंड्स हो गया। अब जब आप फेस राइट करके देखें तो आपको 20, 10 और 30 नहीं आ करके हो सकता है आपका रीडिंग आया होगा 20 डिग्री, 10 मिनट, 0 सेकेंड्स, ठीक है। क्योंकि फेस लेफ्ट की और फेस राइट किए तो रीडिंग में चेंज हो सकता है। तो कितना चेंज होगा, तो हम लोग मान के चले कि 30 सेकेंड्स का आपको चेंज आया, तो 20 डिग्री, 10 मिनट, 0 सेकेंड्स आया। जब आप बी पे देखें तो 160 डिग्री, 20 मिनट्स, 0 सेकेंड्स आया, ठीक है। अब यहाँ आया 20 डिग्री, 10 मिनट, 0 सेकेंड, यहाँ आया 160 डिग्री, 20 मिनट, 0 सेकेंड्स। तो अब आपका दोनों में से रीडिंग आपको क्या उठाना है, डिग्री तो एज इट इज ही रहेगा 20 डिग्री। अब आपका 10 मिनट्स है, 20 मिनट्स है, दोनों का एवरेज करेंगे तो आएगा आपको 15 मिनट्स। और 0 डिग्री, 0 सेकेंड था, 0 सेकेंड था, तो ये रह जाएगा आपको 0 सेकेंड्स। अब आपका ये एक फेस लेफ्ट के लिए आपको एंगल था, ये फेस राइट के लिए आपको एंगल है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये है, ये फाइनल आ जाएगा, सॉरी ये वाला तो मीन था, 20 डिग्री, 15 मिनट, 0 सेकेंड्स। अब ये आपका फेस राइट है, दोनों में चेंजेस है, ये 20 डिग्री, 10 मिनट, 30 सेकेंड है, ये 20 डिग्री, 15 मिनट, 0 सेकेंड है। तो अब आपका फाइनल एंगल आप क्या मानेंगे कि आप फेस लेफ्ट से कर रहे हैं तो अलग आ रहा है, फेस राइट से कर रहे हैं अलग आ रहा है, दोनों का आप मीन ले लेंगे, वो आपका एवरेज हॉरिजॉन्टल एंगल हो जाएगा। तो ये 20 डिग्री और 20 डिग्री, एवरेज 20 डिग्री ही रह जाएगा।
10 मिनट्स है और 15 मिनट्स है, तो इसका मतलब है कि 12.5 में से 12 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप 12.5 डिग्री कंसिडर कर लें। तो 5 डिग्री नहीं कंसिडर करके आप क्या करेंगे, 12 मिनट्स यहाँ सॉरी नोट कर लेंगे और 30 सेकंड्स को आप आगे नोट कर देंगे, क्योंकि 12.5 मिनट का मतलब क्या हुआ, 12 मिनट 30 सेकंड्स, तो 12 मिनट हम लोग यहाँ लिख लिए। अब 30 सेकंड्स हम लोग के हाथ में है, तो यहाँ पे आपका 30 सेकंड्स पहले से ही था, तो यहाँ पे टोटल मिला करके 1 मिनट हो गया, और यहाँ पे आपका 0 0 ही था, तो दोनों का जब आप एवरेज लीजिएगा तो 30 सेकंड आएगा। 60 प्लस यहाँ पे 30 है प्लस 0, तो 30 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 15 होना चाहिए, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ 12 मिनट्स लेके चल रहे हैं, तो 12 मिनट्स लेके चल रहे हैं, तो इसका जो 0.5 मिनट्स है वो कहाँ गया, तो वो भी हम इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो ऐड कर दिए, तो ये 30 प्लस 30 बराबर ये 60 सेकंड्स हो गया, ये 0 सेकंड्स हो गया, तो दोनों का एवरेज किए तो एवरेज कितना आ गया, 30 सेकंड्स आ गया। मतलब आपको दोनों का जो है वो एवरेज लेना है, इस फाइनल हॉरिजॉन्टल एंगल फेस लेफ्ट से और हॉरिजॉन्टल एंगल फेस राइट से, दोनों का एवरेज ले लेंगे तो आपको ये एवरेज हॉरिजॉन्टल एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका यही वही चीज है जो डायरेक्ट मेथड में आप अभी थ्योरी में किए थे, वही सेम चीज आप कर रहे हैं कि आप पहले P को देखे 0 0 0, फिर आप R को देखे, इसमें A और B वर्नियर देखे, दोनों का मीन निकालिए, वो एक एंगल हो गया, फेस चेंज किए, सेम A और B का रीडिंग देखे, एक मीन निकालिए, वो उसका एंगल हो गया। दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो एवरेज सेम ही हो गया, अगर दोनों अलग अलग आ रहा है तो दोनों का एवरेज ले लीजिए, तो वो आपका फाइनल रीडिंग है। तो कोई अगर आपको पूछेगा कि पॉइंट P और R के बीच का एंगल कौन सा है, तो ये है वो एंगल 20 डिग्री 12 मिनट 30 सेकेंड्स, जो कि यहाँ पे कहीं नहीं आया था। 20 डिग्री 10 मिनट्स आया था, 20 डिग्री 15 मिनट्स आया था, 20 डिग्री यहाँ पे 10 मिनट्स 20 सेकंड आया था, यहाँ पे 20 डिग्री 10 मिनट 0 सेकंड आया था, बट एक्चुअल एंगल कितना आया आपका 20 डिग्री 12 मिनट 30 सेकंड्स। ठीक है, तो ये करते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड में। अब यही वाला जो टेबल है ये लगभग सारे मेथड्स में यूज होता है, बस उसमें जो रीडिंग्स हम लोग अब नोट करते जाएंगे वो अलग अलग मेथड के हिसाब से अलग अलग नोट करते जाएंगे। तो ये एक बेसिक टेबल अगर आप याद रख लेंगे तो इससे आपका कोई भी थ्योरी पूछे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने में या वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने में कि कोई सा भी मेथड से आप एक्सप्लेन कीजिए, तो आप वो थ्योरी लिखेंगे, ये टेबल बनाएंगे और साथ में वो डायग्राम भी रखेंगे, क्योंकि ये PQR जो आप पॉइंट दे रहे हैं वो उस डायग्राम से ही क्लियर होगा। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। अब आज की क्लास में हम लोग सिर्फ यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग रिपीटेशन मेथड और रीइटरेशन मेथड, ये दोनों जो हॉरिजॉन्टल एंगल का मेथड है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।